साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में अमरीका ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत से भी राब्ते में था। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर इल्जाम है कि वो एक हिटमैन के साथ अमरीकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमरीका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी हुकाम से राब्ते में है, मजीद तफसीलात का इंतजार रहे। अमरीकी हुकाम ने बताया मामले की तहकीकात जारी है। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत के बाकी अरकान का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मिरास तबाह कर दी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार करके मुल्क वापस भेजने का मुतालबा। दूसरी जानिब हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होते ही बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट ने ऊंची उड़ान भर ली। इंडेक्स में 5426 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बांग्लादेशी अवाम भारत से भी मुतनफ़्फ़र। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर नजरियातिश। बांग्लादेश में अवाम ने शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग के साथ साथ भारत से भी नफरत का इजहार कर दिया। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी। भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हमायती था, इसीलिए वहां के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे हैं। भारतीय तज्जियाकारों का एतराफ़ भारत मुखालिफ जज्बात के बाद भारतीय फ़िज़ाई कंपनियों ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान रेल सर्विस भी बंद कर दी गई। Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House, the Elections Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is approved. हुकूमत ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के सामने बंद बांध दिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ईवान बाला और ईवान ज़ेरे में ओपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी। ओपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। बिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कोई रुकन पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तस्वुर होगा। लिस्ट जमा ना कराने पर सीटें नहीं दी जाएंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में गया तो छोड़ नहीं सकेगा। नून लीगी रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी ने कहा इस बिल में 3 शिके वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। IPP से मुआहिदों के खात्मे तक सड़कों पर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। ताजिरों की मुशावरत से 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा हुकूमती टीम के सामने मौक़िफ़ रखा, वाज़े कर दिया कि आवाम के हकूक़ चाहते हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में आज वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। 10 या 11 अगस्त से खलीज बंगाल से एक और सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल हो सकता है, जबकि 12 अगस्त से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान। बलाई पंजाब, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। इस दौरान ज़ेर सिंध में चंद मुकामात पर भी बारिश की तवक्को। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले भी भर गए। रुझान में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी रेलों की जद में। पानी घरों में दाखिल, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मियांवाली में कई देहात डूब गए। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। ज़ियारत के इलाके जंदरा में सैलाबी रेलें घरों में दाखिल हो गए। मुतादिद कच्चे मकानात बह गए। दादू, ओबाड़ो और डहर की समेत अंदरून सिंध में तूफानी बारिशें। सजावल में पुल ना होने पर कब्रिस्तान जाने के लिए जनाजा थर्मापोल शीट पर रखकर नहर पार की। लाहौर सुंदर के इलाके में पुलिस मुकाबला। ASI नज़ीर डाकुओं की फायरिंग से शहीद। डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक ASI नज़ीर को शहीद करने वाला मुलजिम मोहम्मद नवीद उर्फ बेदू 74 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। शहीद ASI नज़ीर ने मुलजिम मोहम्मद नवीद उर्फ बेदू की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। मुलजिम मोहम्मद नवीद उर्फ बेदू ने फायरिंग की। नज़ीर छाती पर फायर लगने से शहीद हो गया। याहिया अल सनवार हमास के नए सरबराह बन गए। हमास ने अपने एलामिया में कहा कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद अब याहिया अल सनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याहिया अल सनवार गजा में हमास के सियासी विंग के सरबराह हैं और इसराइल उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड समझता है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने की तैयारियां शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम का बड़ा दावा। कहा, ईरान हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर रहा है। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल पर ईरानी हमले को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। गजा में इसराइल फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मजीद 40 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 39,653 हो गई। जनूबी लबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने जवाबी ड्रोन हमले में इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कैमिला हैरिस ने गवर्नर मिनीसोटा टिम वॉल्स को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। मिनीसोटा के गवर्नर वॉल्स कैमिला हैरिस के नायब सदारती उम्मीदवार बन गए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया रैली में नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान किया। कज़ाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग का जदीद डिजाइन मंजर-ए-आम पर आ गया। आर्क नुमा डिजाइन की 4 मंजिला इमारत बनाई गई। 3D इमेज में कज़ाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत नजर आ रही है। वेल्डन अरशद नदीम। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पहले मेडल की उम्मीद रोशन। अरशद नदीम ने जेवलिन मुकाबलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम मुकाबला जीतने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। कहा, शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो।